सर बहुत बहुत स्वागत आपका जीवन स्वामी। हाँ, थैंक यू। तो जैसा कि सर आज के सामने जो आज मामला आया उसको लेकर आपका क्या कहना है? इसमें जैसे मैं बता चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जो डॉक्टर ने जिन्होंने इलाज किया है इनका वो पेशेंट मरीज के जो लक्षण हैं उनके लिहाज से दवाई देते हैं, उनके लिहाज से टेस्ट करवाते हैं जी। और टेस्ट में अब हमारे यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है एंट्रिक फीवर लैब से, तो उसके लिहाज से उन्होंने जो दवाई दी है, आप कह रहे हैं कि 3 दिन की दवाई क्यों दी है जब है नहीं, बाहर से नेगेटिव आ रहा है, ठीक है ना, तो उसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा कि बाहर से नेगेटिव क्यों आ रहा है, यहाँ से पॉजिटिव क्यों आ रहा है, ठीक है नहीं सर, लेकिन अगर आपके पास गवर्नमेंट अस्पताल की मैं बात करूं, सिविल अस्पताल है, बट सर अगर वहां की रिपोर्ट अगर पॉजिटिव है, बाहर की रिपोर्ट नेगेटिव है, तो इसमें कमी कहाँ पे है? बाहर के जो लैब है उसमें कमी है, आपकी जो लैब है उसमें कमी है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे इस पर कमेंट नहीं करना चाहिए अभी, क्योंकि दोनों को लैब्स में हो सकता है कहाँ गलती हुई है, तो यहाँ 2 लैबों में हुआ, 2। और पहली बात तो गलत है भी है या नहीं है, क्योंकि डॉक्टर जो है वो तो लक्षण के ऊपर चलेगा, मरीज के जो लक्षण है उसके अंदर उसके लिहाज से उन रिपोर्ट्स को कंपैरिजन करेगा, और अगर नेगेटिव आ रही है, लक्षण है, डॉक्टर सस्पेक्ट कर रहा है, तो वो दवाई शुरू करेगा, ठीक है ना। और अगर लक्षण जो है उन टेस्ट भी पॉजिटिव है लक्षण के साथ, तब तो फिर वो दवाई शुरू करना उसका वही उन्होंने किया हुआ है इसमें, ठीक है ना। तो मुझे इसमें कोई गलत नहीं लगता है, और ना ही इसमें कोई जो है ऐसे कि भी प्राइवेट से नेगेटिव आया है, यहाँ से पॉजिटिव आया है, तो हो सकता है ऐसा। सर अभी सवाल ये बनता है कि आपने कहा हो सकता है, तो मेरा ये सवाल है कि अगर बाहर से नेगेटिव आया और यहाँ से पॉजिटिव आया, तो अभी बच्चे का जो ट्रीटमेंट है वो आप टाइफाइड करेंगे, क्या ट्रीटमेंट करेंगे? जो मैं बताया ना कि जो लक्षण है उसके बच्चे के, उनके बेस के ऊपर जो है डॉक्टर ने डिसीजन लिया है, ठीक है ना। और क्योंकि वो नाइट ड्यूटी करके गए हैं तो अभी उनका ऑफ है, इसलिए डॉक्टर साहब से तो मैं नहीं तो यहाँ बुला के उनसे भी बात करता, पर जो मेरा अपना जो इनसे पर्चियों से और रिपोर्ट्स को देख के जो है मेरी जो कंक्लूजन है मैं वो बता रहा हूँ जी बारे में। आपका कहना है कि रिपोर्ट आपकी जो है सही है और बाहर की रिपोर्ट जो वो गलत है? नहीं, हमारी रिपोर्ट पॉजिटिव है। हाँ, तो आपकी रिपोर्ट बाहर की रिपोर्ट नेगेटिव, जो टेस्ट करवा रहे हैं, जो आप ट्रीटमेंट कर वो आप सही कर रहे हैं, लेकिन बाहर की रिपोर्ट के मुताबिक रिपोर्ट है वो गलत है। दूसरी चीज ये है कि अब इसको कंफर्म करना चाहते हैं अगर आप कि कौन सी रिपोर्ट गलत है, कौन सी ठीक है, उसके लिए क्या है कि ब्लड कल्चर करना पड़ता है जी। जो ये जो टेस्ट हैं ये नेगेटिव पॉजिटिव हो सकते हैं, ठीक है नहीं, क्योंकि ये रैपिड टेस्ट हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक कंफर्मेटरी टेस्ट है, ये गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है टेस्ट, ठीक है ना। ये वेरिएशन हो सकती है थोड़ी बहुत। मेनली एक तो डॉक्टर जो है लक्षण पर चलेगा, और अगर पेशेंट कहता है कि हाँ जी कंफर्म करके बताओ मुझे कि ये चीज है या नहीं है, तो उसको ब्लड कल्चर करवानी पड़ेगी उसके लिए, ठीक है ना। तो ये अभी आप क्या करवाएंगे आगे, ब्लड कल्चर टेस्ट करवाएंगे या नहीं? अब तो उसको बच्चे को एंटीबायोटिक दे दी है जी, ठीक है ना, तो इसमें अब कोई रीजन नहीं बनता कि हम करवाएं, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो तो जो साल्मोनेला बैक्टीरिया है वो अब नहीं होएगा ब्लड में, ठीक है ना। जिस तरह की अगर कोई रीजन नहीं बनता है, जिस तरह का अगर ये मामला सामने है सिविल अस्पताल की मैं बात करूं, तो अगर सिविल अस्पताल में इस तरह की लैप्स हो रहे हैं, तो जो जनता है यहाँ किसने कहा कि आपको लैप्स हो रहा है? देखिए सर, आपकी रिपोर्ट है, एक में आप पॉजिटिव दे रहे हैं, दो बाहर की रिपोर्ट है वो नेगेटिव दे रही हैं, तो आप कह रहे हैं कि जो आपकी रिपोर्ट है वो सही है। मैं बताता हूँ, ये जो हमारी रिपोर्ट है ये 20 तारीख की है, ये जो प्राइवेट से करवाई है आज 23 तारीख है, ठीक है ना जी। ये हमारी अगर इनके सिम्टम की बात करें तो 5-6 महीने तक ये अगर इसके ले तो ये वही रिपोर्ट रहती, वही पॉजिटिव ही रहेंगे। हाँ, ये हमारी जो रिपोर्ट है 20 तारीख की है, ये जो रिपोर्ट प्राइवेट से आपने करवाई है ये है 23 तारीख की, ठीक है ना। तो ये ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है ये चीजें, ठीक है जी। क्या जो आपके इक्विपमेंट है क्या उसमें तो नहीं, उसकी वजह से ये रिपोर्ट ऐसी आई है? नहीं, किसी चीज की वजह से नहीं है, ऐसा नहीं होता है, ये स्लाइड टेस्ट है जी, ठीक है ना, और हो सकती है चीजें, ठीक जी। लेकिन मेन है मरीज के लक्षण है और मरीज की हालत कैसी है, वो हमारे लिए मेन चीज होती है, उसको देख के हम चलते हैं। इसमें देंगे बीएमओ, अभी आप क्या सजेस्ट करेंगे इस बच्चे को? अभी ये जो टेस्ट आपने करवाया है आप उसके बिहार पे ट्रीटमेंट करेंगे या फिर जो नेगेटिव है उसके बिहार पे बच्चा ट्रीटमेंट करेगा? अगर मान लीजिए आप कह रहे हैं पॉजिटिव है, रिपोर्ट तो गलत हो सकती है, तो फिर हम पेरेंट्स मैंने अभी तो बताया है कि अगर आप कंफर्म करना चाहते थे इसको चीज को तो ब्लड कल्चर करवानी चाहिए उसके लिए, ठीक है ना। लेकिन वो तो डॉक्टर सजेस्ट करेंगे ना सर। हाँ, वो डॉक्टर सजेस्ट नहीं किया कल्चर, डॉक्टर साहब ने तो टेस्ट दिया, आपके लैब वालों ने टेस्ट करके भेजा। मेरी बात सुनो,
इसमें क्या है कि डॉक्टर ने लक्षण देखे पेशेंट के और उसका जो टेस्ट हुआ है उसके बेस पर उन्होंने फैसला लिया है, लेकिन ना पॉजिटिव आ रहा है वो विडाल टेस्ट जी। तो उन्होंने उसके लिहाज से उनकी ट्रीटमेंट शुरू की। अब अगर पेशेंट कहते हैं कि उसी टाइम बाहर से करवाते, उसका कोई रीजन बनता था, 3 दिन के बाद जो है वेरिएशन नहीं आएगा, 3 महीने बाद भी नहीं आएगा। नहीं ये हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है बाहर, कोई मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं उसी टाइम कहते हैं कि हाँ डॉक्टर साहब क्या ये कंफर्म है 100% ट्रू है, उसके लिए ब्लड कल्चर करवानी चाहिए। सर मेरा सवाल सिर्फ ये है कि बीइंग ए बीएमओ प्राइवेट लैब भी आपके अंडर आती है और गवर्नमेंट लैब आपके अंडर आती है, तो पेशेंट कहाँ जाए? प्राइवेट लैब गलत बोल रही है तो भी पेशेंट को नुकसान है, आप गलत बोल रहे हैं तो भी नुकसान है। बेसिकली हमारा मोटिव ये है कि ये तो आपको चेक करना है कि उनकी रिपोर्ट्स गलत है कि सही है, ये हम नहीं चेक कर सकते। ये तो आपको चेक करना है। ये आप कैसे चेक करेंगे कि गवर्नमेंट की जो है ठीक है और ये बाहर की खराब है? अब ये आप चेक करेंगे बीएमओ के नाते, तो आप इसका जवाब दें कैसे करेंगे आप? नहीं, अभी एक पहली तो ये है कि बच्चे को बुखार है, क्या टाइफाइड फीवर है या नहीं है जी। अब आप कहना चाह रहे हैं कि उनको टाइफाइड फीवर नहीं है? नहीं हम नहीं कह रहे हैं, ये तो डॉक्टर बोलेंगे ना। हाँ, डॉक्टर ने टेस्ट करा, उन्होंने बोला है। हाँ, उन्होंने बोला लेकिन बाहर की रिपोर्ट में आता नहीं। सुनो मेरी बात सुनो, डॉक्टर ने देखा कि है, ठीक है ना, लैब भी कह रही है यहाँ की जी, तो उन्होंने दवाई शुरू की है। ठीक है। अब आप ये कह रहे हैं कि बाहर की रिपोर्ट कह रहे हैं नहीं है। हाँ, बाहर की रिपोर्ट कह रही है कि नहीं है जी, ठीक है ना, तो डॉक्टर ने तो अपने उससे चलना है। और फिर ये आज हम तो बीएमओ साहब के पास आए ना, डॉक्टर साहब के पास नहीं आए सर। हाँ, हम तो आपसे पूछ रहे हैं कि अगर वो है तो फिर ये नेगेटिव क्यों बाहर के दे रहे हैं? तो बाहर की लैब को आप चेक करवाइए और बाहर की लैब अभी नहीं है तो फिर आप अपनी चेक कराइए। मैंने अभी बताया आपको कि डॉक्टर लक्षण के आधार पर चलता है। अगर आप कंफर्म करना चाहते थे इसको तो ये स्टैंडर्ड टेस्ट नहीं है विडाल, ठीक है ना, आपको ब्लड कल्चर करवानी चाहिए। उसके लिए डॉक्टर मतलब डॉक्टर लिख के सॉरी डॉक्टर करवाएंगे, ब्लड कल्चर करवाएंगे, लेकिन या तो आपको डॉक्टर को डाउट नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि वो उन्होंने जो इलाज किया अपनी जजमेंट टेस्ट पे डाउट कर रहे हैं। नहीं, टेस्ट पर भी कोई डॉक्टर डाउट साहब ने टेस्ट के हिसाब से अपना टेस्ट पर भी कोई डाउट नहीं, मुझे कोई डाउट नहीं है। डॉक्टर साहब ने तो आपकी रिपोर्ट के आधार पर टेस्ट उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। डॉक्टर कहीं गलत नहीं बोल रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि उन्होंने तो अपना ट्रीटमेंट सही शुरू कर दिया, लेकिन जो बाहर की रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है उनका कैसे करेंगे पता? इसका मतलब बाहर की रिपोर्ट बोल रही है नहीं है टाइफाइड, आप बोल रहे हैं टाइफाइड है, तो हम कैसे? हम तो अनाड़ी है सर, डॉक्टर तो है नहीं, हम तो अज्ञानी, हम तो सवाल पूछने वाले हैं कि वैसा आप ये बताइए कि अगर लैब नेगेटिव बोल रही है, आप पॉजिटिव बोल रहे हैं, तो सही कौन है गलत कौन है? कौन चेक करेगा? वही तो मैंने बताया आपको कि वो डॉक्टर जज करेगा जो ट्रीटमेंट देगा, ठीक है ना, वो डॉक्टर जज करेगा इस चीज को कि क्या सही है पेशेंट के लिए, क्या गलत है। मतलब रिपोर्ट्स में वेरिएशन जो है वो हम रिपोर्ट के आधार पर नहीं चलते। पहली चीज वो रिपोर्ट के आधार पर तो ट्रीटमेंट शुरू किया सर। मेरी बात सुनिए, नहीं अब यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ जो आप नहीं समझ रहे हैं जी। डॉक्टर जो है क्लिनिकल फीचर के आधार पर चलता है, टेस्ट उसकी सहायता करते हैं, लेकिन टेस्ट के आधार पर वो अगर वो करने लग जाए तो डॉक्टर की जरूरत नहीं है आप टेस्ट करवाओ कि भैया बुखार के सारे टेस्ट करवाओ। बिना टेस्ट के तो डॉक्टर दवाई नहीं लिखते आगे ना। नहीं ऐसा नहीं, डॉक्टर के पास आएंगे, डॉक्टर पहले टेस्ट ही देंगे। डॉक्टर की सुनो, मेरा मुद्दा ये है जब टाइफाइड नहीं था, रिपोर्ट नेगेटिव है, सबसे बड़ी बात, बाकी तो कोई बातें नहीं हमारी, सबसे बड़ी बात ये कि जब रिपोर्ट नेगेटिव थी, इन्होंने पॉजिटिव बना के उसका ट्रीटमेंट दिया और इंजेक्शन भी लगवाए, 3-4 जो भी इंजेक्शन लगे, कितना साइड इफेक्ट। जब एक अच्छा भला इंसान है उसको इंजेक्शन लगा देना, टाइफाइड का इंजेक्शन लगा देना, वो कितना घातक है। मेरा बोलने का मतलब ये है कि और भी कितने पेशेंट इधर आ रहे हैं। मैंने तो चलो बात इनसे बीएमओ तक बात पहुंचाई कि ये दिक्कत है, पता नहीं ना जाने कितने पेशेंट उल्टी बीमारी लेके जा रहे हैं, इलाज करवाने हॉस्पिटल में आते हैं, लेकिन यहाँ इलाज की बजाय तो फिर दिक्कत हो रही है ना जी, और बीमारी साथ। अभी 3-4 इंजेक्शन लगा दिए हो बॉडी में, वो क्या साइड इफेक्ट करेंगे ये जानते हैं, ठीक है जी। तो ऐसी चीजें तो बहुत खतरनाक चीजें हैं। नहीं, हम तो बीएमओ साहब कहेंगे आप जांच करें इसकी, हम आपके पास इस विषय को लेकर आए हैं। मेन तो बात आप इसकी जांच करें कि सरकारी अस्पताल की रिपोर्ट्स गलत हैं कि प्राइवेट अस्पताल की रिपोर्ट गलत है, क्योंकि जहां तक विडाल का इश्यू होता है, जब भी आप पॉजिटिव अगर डिक्लेयर हो जाते हैं तो कम से कम 4 से 6 महीने तक उसके सिम्टम चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक भी हो जाए, तो भी आएंगे ही आएंगे, ये एक्सपर्ट्स कहते हैं। अब इसमें आप ज्यादा जानते हैं, हम कम जानते हैं, तो हमारा निवेदन आपसे पहले ये है कि आप इस अस्पताल की जो रिपोर्ट्स बनी है, उनकी जो रिपोर्ट्स बनी है, उनको कैसे चेक करेंगे, आपकी जिम्मेवारी है, आप इसको जांच करें, और जहां पर जांच होती है जो कंप्लेनर है उनकी सेटिस्फेक्शन पे, क्योंकि बच्चे को आज मान लिया आपने कहा कि नहीं है और वो कहते हैं, या आप कहते हैं वो कहते हैं नहीं है, तो किस तरफ जाए पेशेंट?
हम तो आपके पास आए, एक्सपर्ट तो आप हैं। इस बड़सर विधानसभा, बड़सर पूरे कंस्टिट्यूंसी के मालिक बीएमओ आप हैं। सारे अस्पताल, प्राइवेट हो, नर्सिंग हो, जितने भी हो, सब आपके हाथ में, लैब सब आपके अंडर है। आप जवाब उनसे पूछें, अपने डिपार्टमेंट से पूछें। हमारा मोटिव ये है कि लोगों को यहाँ पर इस तरह की निराशा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज इस बच्चे के साथ हुआ, कल को किसी और के साथ भी होता है, परसों किसी और के साथ भी होगा। तो आपके पास हमारी इस बात को रखने का मोटिव केवल इतना है कि आप इस पे जांच करें, ये रिपोर्ट्स गलत है, सही है, ये आप चेक करें, उसके बाद आप इसमें पता क्या है, देखिए आप शायद मैं कितने बार इस चीज को बार बार रिपीट एक ही चीज कर रहा हूँ। जो डॉक्टर ट्रीट कर रहे हैं ना, देखो अच्छा भला आदमी तो यहाँ आएगा नहीं, बीमारी आएगा। अगर वो पेशेंट आया है तो कोई ना कोई बीमारी होगी उसको। अब डॉक्टर साहब ने देखा, लक्षण के आधार पर उन्होंने टेस्ट करवाया, पॉजिटिव आया, उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू कर दी है। अब वो बाहर से जो है वो टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, ठीक है ना, 2 जगह से, हाँ 2 जगह से आ रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पॉजिटिव आ रहा है। इसको सही माने सर? सुनो ना, वो तो जो लक्षण है, डॉक्टर की जो जजमेंट है, वो उसके आधार पर उन्होंने इलाज किया है। अब ये कहें कि जी बिल्कुल ठीक था, ये बंदा कुछ नहीं था, उसको यहाँ आया अस्पताल, वो इशू मान्य नहीं है चीजें, मतलब कोई कौन मानेगा इस चीज को, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम होगी तभी तो आया पेशेंट। वो इशू अलग है, वो तो गले में खराश हो सकती है। हाँ नहीं, कुछ टाइफाइड तो अलग चीज है ना सर, गले की खराश की देगा वो डॉक्टर, लेकिन है ना, टेस्ट करके वो टाइफाइड की ट्रीटमेंट यहाँ अपना देगा। यहाँ तो टाइफाइड का ट्रीटमेंट दिया ना सर। नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ चीज, लेकिन ये जरूर है कि आपने इस विषय पर जो है फिर भी मैं देखूंगा इसको, कि अगर आपने जो है नोटिस में लेके आए हैं चीजें, अगर कहीं कोई गलती है तो मैं देख के जो है ठीक है जी सर, बहुत धन्यवाद। दवाई को कोई साइड इफेक्ट तो जैसा कि अभी हमने आपकी बात करवाई बीएमओ साहब से, तो उन्होंने अपना स्पष्टीकरण किया कि इस मामले को लेकर जो है वो अपनी जांच करवाएंगे इस मामले को लेकर। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि अगर जिस अस्पताल को सिविल अस्पताल का दर्जा दिया गया हो और वहां पे इस तरह की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, मामले सामने आ रहे हैं, तो उस अस्पताल में उस क्षेत्र के लोग क्या सोच के आएंगे कि यहाँ पे किसकी कमी है, क्या ये जो सुविधाएं हो रही हैं, वो जो यहाँ पे जो टेस्ट हो रहे हैं, जो मेडिसिन दी जा रही है, वो सही है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। तो जीवनसार न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर खबर आपको अच्छी लगी तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि खबर जो जुड़ी है आपके स्वास्थ्य से। धन्यवाद।